उस समय यहाँ बता रहे हैं 20वें श्लोक में, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन, कपित ध्वजा माने उनके अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी, जो झंडा था, उस पर हनुमान जी का चिन्ह था। तो ध्वजा पर लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था और ऊपर जो बताया गया उससे पता चल रहा है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था, माने कि ऐसे उसको लगा नहीं दुर्योधन को, लेकिन फिर भी पांडव बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करके आए हुए थे। ठीक है, तो वो व्यवस्था देख के धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और बाकी सब पुत्र काफी जो है उनको बुरा सा लगा, उनको थोड़ा डिप्रेशन हो गया, निरुत्साहित हो गए, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी उनकी विजय का सूचक है। ठीक है, तो ये प्रश्न उठता है यहाँ पे, पांडवों की विजय के सूचक क्या क्या चीजें थी। ये भी है कपित ध्वजा। ठीक है, पांडवों की विजय का सूचक एक ये भी चीज है, क्योंकि हनुमान ने कपित ध्वजा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हनुमान जी ने राम भगवान को रावण से युद्ध में राम भगवान की सहायता ली थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। राम तो कृष्ण ही थे, हनुमान जी भी ऊपर बैठे हैं, तो जीत तो होगी होगी। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम होते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान तो होते ही होते हैं, है ना। तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता माता भी उपस्थित होती है, वैभव लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी। इसलिए अर्जुन के किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था, कहीं से कोई डरने की जरूरत नहीं थी। हर तरीके से सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी जिससे साफ पता चल रहा था कि जो है जीत किसकी होगी, जीत होगी अर्जुन, पांडवों। ठीक है, इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित। इस प्रकार अर्जुन से युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। यहाँ बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि जीत पांडवों की होगी। तो अर्जुन ने इस तरीके से जब देखा तो आगे भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन वाचा सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्ध कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धवयमस्मिन् रण समुपद्यमे कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यम। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं देख सकूं। शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिन लोगों से आज मेरा संघर्ष होने वाला है, उनको मैं एक बार देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ाई में आया हुआ है, कौन कौन है जो लड़ने आए हुए हैं। तो यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, श्री भगवान है, तो वे अहित की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है कि भगवान कृष्ण सारथी हैं, सारथी नीचे बैठता है, जो रथी होता है ऊपर बैठता है ना। तो अर्जुन आज्ञा दे रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण यहाँ पर भगवान है, ठीक है, और वो पर फिर भी उनको आज्ञा दी जा रही है, वो उनका पोजीशन नीचे हुआ क्योंकि वो सारथी बने। लेकिन सारथी बनने के बावजूद भी कोई सोचेगा तो कृष्ण तो सारथी है, अर्जुन उनको आदेश दे रहा है, तो ये तो इनका भगवान जो थे इनकी पोजीशन गिर गई, ऐसा नहीं है। तो अच्युत इसीलिए यहाँ पे अर्जुन क्या शब्द यूज कर रहा है, अच्युत का शब्द यूज कर रहा है, यानी कि आप तो कभी गिरोगे नहीं, आप अच्युत कह के वो ये कह रहा है कि हे कृष्ण, आपका पोजीशन, आपका स्थान हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी आपने दयावश प्रेम बस यहाँ पर सारथी बने हैं, इसलिए आप मेरा रथ ले चले ना। वो
ऐसे बोल रहा है। अच्युता एक शब्द से ये मतलब निकल रहा है, ठीक है। अच्युत शब्द, इसलिए एक एक शब्द का महत्व होता है। तो अच्युता, नहीं तो लोग सोचेंगे कि अरे कैसा भगवान है, तो रथ हाँकने वाला आदमी है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो शब्द आ रहा है अच्युता। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण रहती है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो सारथी बन गए तो भगवान नहीं रहे। प्रत्येक परिस्थिति में वे हमेशा इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। हर स्थिति में, चाहे वो सारथी बने, चाहे वो किसी के बेटे बने, चाहे कुछ भी हो, पर भगवान की स्थान हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही रहता है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। भगवान और भक्त के बीच में बड़ा प्रेम पूर्वक संबंध होता है। तो कभी कभी सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और कभी भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश रहते हैं। भक्त तो भगवान की सेवा करने में खुश रहता है, और भगवान भक्त की सेवा करने का प्रयास करते हैं। वे इससे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि यहाँ पर ऐसा स्थान ले रहे हैं कि वो आदेश लेंगे, आदेश देने वाले नहीं बन रहे हैं, आदेश लेने वाले बन रहे हैं। चलो मेरा रथ लेके चलो, अर्जुन आदेश दे रहा है कृष्ण को। कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी है, सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन फिर भी वो प्रेमवश उन्होंने अर्जुन का रथ हाँका। ठीक है, तो ये कोई असाधारण बात नहीं है, बड़ी महान बात है। भगवान प्रेम बस ऐसा किए, नहीं तो जो सारथी होता है ना, युद्ध की बीच में इतनी तेज लड़ाई में इतना आवाज आती है, वहां पे इतना साउंड रहता है, शोर रहता है कि सारथी को सुनाई नहीं देता कहाँ चलना है। और जो लड़ने वाला है उसको भी इतना समय थोड़ी पता है, उसको सारथी को बुलाया भैया बाएं ले लो, ऐसा थोड़ी बोलेगा। इतना बोलेगा तो उस दिन तो सिर चला जाएगा, क्योंकि वहां से तो फटाफट तीर चल रहे हैं ना। यहाँ बोले अरे बाएं घुमाओ ऐसे करेगा ना, उतनी देर तो सिर खत्म। ऐसा नहीं होता। तो कैसे उसको आदेश देते होंगे सारथी को, बाएं चलना है कि दाएं चलना है कि तेज चलना है कि रुकना है, कैसे बताते हैं, है ना? तो पैर से बताते हैं, है ना। अगर इस तरफ पैर मारा तो इधर मुड़ना है, इधर पैर मारा तो इधर मुड़ना है, ऐसे रहता है। 2 बार मारा तो तेज चलो, 1 बार मारा तो रुकना है, ऐसे करके उनके संकेत रहते। तो पैर से आदेश दिया जाता है। बताओ कृष्ण ने कौन सा पोजीशन स्थान जो है स्थान ग्रहण किया, क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त के प्रेम की वजह से, क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनकी आज्ञा पालक हैं। वैसे तो कृष्ण सबसे बड़े हैं, भगवान है, तो सब लोगों की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन उनके और कृष्ण को आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब कृष्ण देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त उनको आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। तो उनको बड़ा आनंद आता है कि मेरा भक्त मुझे आज्ञा दे रहा है। पर हर परिस्थिति में उनका स्थान रहता अच्युत है। अच्युत माने जो कभी नीचे नहीं गिरते। ठीक है, ये ना सोचे कि वो माता यशोदा ने उनको बांध दिया था तो उनका स्थान गिर गया, या अर्जुन के सारथी बन गए तो उनका स्थान गिर गया। ऐसा नहीं है, वो हमेशा अच्युत ही है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा भगवान की लीलाओं को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूजन में आ सकते हैं, संदेह हो सकता है। माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया है, और भगवान उस रस्सी को खोल नहीं पा रहे हैं, और दूसरों से विनती कर रहे हैं हमको छुड़ा लो, और रो रहे हैं। लेकिन अगले दिन, ये बात है दिवाली वाले दिन की, अगले दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कल तो रस्सी नहीं खोल पा रहे थे, आज गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो भगवान का स्थान हमेशा अच्युत रहता है। ठीक है, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर होने के कारण से दूर में आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पांडव चाहते थे लड़ाई हो,
कई लोग कहते हैं कि क्यों मरवाया, क्यों लड़वाया भगवान ने। भगवान ने तो पहले शांति दूत बन के गए थे, तो दुर्योधन मान ही नहीं रहा है। दुर्योधन को अजीब लड़ने की पड़ी हुई थी, वो उसको घमंड था कि हम ही जीत जाएंगे। तो जब भगवान ने शांति दूत बन के संदेश दिया कि भाई पांडव लोग क्षत्रिय हैं, उनको कुछ ना कुछ तो राज्य चाहिए, तो कोई बात नहीं है, तुम पूरा रख लो, 5 भाइयों को एक एक गांव तो दे दो, 5 गांव। तो दुर्योधन को तो बड़ा वो हो रहा था कि हम नहीं देंगे बिल्कुल। वो तो कहता हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, मतलब इतना एटीट्यूड आ गया है ना। तो भगवान का जब इतना तुमको वो है अपने में, फिर लड़ाई होगी, लड़ लो। तो लड़ाई के लिए फिर इकट्ठे हो गए, लेकिन अर्जुन को भी इच्छा नहीं हो रही थी लड़ाई लड़ने की, ठीक है। तो पर फिर भी जब समझौता नहीं हुआ, दुर्योधन किसी भी तरीके से नहीं मान रहा था, छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं मान रहा था। सब कुछ राज्य तुम ले लो, हमको खाली 5 गांव दे दो, शहर भी नहीं गांव, तब भी नहीं मान रहा था। तो फिर लड़ाई हुई। तो अर्जुन ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार कौन कौन व्यक्ति आया है लड़ने, आज कौन किसकी तरफ है, अब सब पता चलेगा आज है ना। तो यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक रोक देंगे। वही देखना चाह रहा था कि कौन कौन आए हुए हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर बिल्कुल चाहते हैं कि लड़ाई हो, ठीक है। योत्स्य मानान वेक्षे हम ये एतेत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि मेरा रथ ले चलो आप बीच में, मैं जरा देखूं कौन कौन आया है आज लड़ने। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, उसका नाम ही दुर्योधन है ना। तो दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए कौन कौन है आज जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, जरा देखें। तो ये सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। कैसे भी करके वो पांडवों के राज्य को लेना चाहता। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे, सब उसी के समान पापी हैं जो उसकी तरफ से लड़ रहे हैं। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हैं। अब लड़ाई तो होगी, मरेंगे, तो इससे पहले मैं देख तो लूं कि दुर्योधन का साथ कौन कौन दे रहा है ना, गलत आदमी का साथ। किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। यह भी लगता है कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगा जिसने देखा। कोई ये ना सोचे कि अर्जुन ने ये इसलिए कहा है कि चलो जरा थोड़ा समझौता कर लें, अभी डर गया अर्जुन, ऐसा नहीं है। पर वो देखना चाहता था कि कौन कौन आए हैं, और ये भी देखना चाहता था कि इन लोगों का कितना शक्ति है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे लड़ना है, ठीक है। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। अर्जुन को पूरा विश्वास है कि जीत तो उसकी होनी है क्योंकि अपने साथ तो कृष्ण है। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश बताया गया है। गुड़ा का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुणाकेश। गुणाकेश माने होता है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली, उसको नींद आती नहीं, जब चाहेगा तभी आएगी, अपने आप नींद नहीं आएगी। जब सोना है तो सो जाएगा, जब जगना है जग जाएगा, बिल्कुल नींद को कंट्रोल किया हुआ है ना। हमारे जैसे नहीं कि माला करते समय नींद आने लगे, ऐसा नहीं है। गुणाकेश इसलिए उसको उसने नींद पर कंट्रोल किया हुआ, नींद पर विजय प्राप्त की। नींद का अर्थ अज्ञान भी आता है। अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता कर नींद और अज्ञान दोनों। नींद का मतलब यहाँ अज्ञान भी हो सकता है, अज्ञान और सोना नींद दोनों पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। क्यों? क्योंकि उसका कृष्ण से संबंध था, वो कृष्ण का पुत्र। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं बुला पाया क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब अर्जुन सोता भी है ना, जब वो सो रहे होते हैं तब भी उनके मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र निकलता रहता है, उनके रोम रोम से हरे कृष्ण का साउंड आता है अर्जुन के। इतने महान भक्त हैं वो। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। हमेशा जब कृष्ण की भक्ति आ जाती है सही में ना, तो सो रहे हैं तो भी मुंह से नाम नाम हरि राम हरे कृष्णा हरे राम ऐसे सब
निकलता रहता है, चलते में, सोते में, उठते में, खाते में, मुंह से नाम, भगवान का नाम रुकता ही नहीं है। मतलब रोकना पड़ेगा आपको अगर बंद करना, वो अपने आप चलता रहता है। ठीक है, राधा कृष्ण का भक्त जो है उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना समाधि, यही समाधि है कि हमेशा 24 आवर्स भगवान का नाम मुंह पे रखा रहे। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषि के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान को अर्जुन ने ऋषिकेश कहा है क्योंकि ऋषिकेश माने भगवान इंद्रियों के स्वामी है। तो अर्जुन कह रहा है भगवान आप मेरे मन को जानते हैं, सब जानते हैं, आप ले चलें। और भगवान भी जान गए कि अर्जुन क्यों वहां पे जाना चाहता है, क्यों वहां पे सेनाओं के बीच में अपने रथ को खड़ा करवाना चाहता है। और इस प्रकार अर्जुन के रथ को ले जाके भगवान ने वहां पे खड़ा कर दिया। ठीक है, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु। भीष्म द्रोण तथा विश्वर के समस्त अन्य राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देख लो, देख लो, बड़ा तुमको देखना था। तो भगवान ने रथ ले जाकर के और कहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ पे भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े हुए तो उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि भीष्म को देखो, द्रोण को देखो तथा इन सभी राजाओं को देखो, आज सब लड़ने आए। तो समस्त जीवात्माओं के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। ऋषिकेश माने सब कुछ भगवान जानते हैं हृदय की बात। इसी प्रकार पार्थ अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र अर्जुन होने कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन के पिता वसुदेव की बहन तथा प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। वो कह रहे हैं कि तुम प्रथा पुत्र यानी पार्थ, यानी कि तुम मेरे बुआ के बेटे हो, मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथी बना हुआ हूँ। लेकिन जब वो अर्जुन से बोले कि कुरुओं को देखो तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता? कृष्ण को अपनी बुआ पुत्र प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति को पूछना परिहासवश दी है। पहले से ही भगवान को समझ में आ रहा है कि अर्जुन का मूड क्या बन रहा है, लड़ाई करने से मना कर सकता है, इसलिए पहले से ही उसको कह रहे हैं कि तुम मेरी बुआ के लड़के मेरा नाम मत खराब कर देना, है ना, मैं तुम्हारा सारथी बनाऊंगा, ऐसे मत कर देना यार, कहीं मेरा नाम खराब हो जाए, लड़ाई लड़नी है आज है। ऐसे करके भगवान उसको कह रहे हैं अर्जुन को। ठीक है, अर्जुन की मन की स्थिति को भगवान समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऋषि के शब्द और पार्थ शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ है। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्था पितरन् महान्, तत्र अपश्यत स्थितान् पार्था पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। कौन कौन था वहां पे? अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। सब आए हुए, पूरे रिश्तेदार आ गए, सब आज सब लड़ाई घर की है। ठीक है ना, इसीलिए तो जब घरों के बीच में लड़ाई होती है ना तो लोग कहते हैं महाभारत हो रही है आज। क्यों? क्योंकि महाभारत की लड़ाई हुई थी घर के अंदर ही, परिवार के बीच में। तो अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन गुरुश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, है ना, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, शल्य तथा शकुनि उसके मामा, दुर्योधन और लक्ष्मण, दुर्योधन जैसे उसके सब भाई, लक्ष्मण जैसे पुत्र, अश्वत्थामा जैसे मित्र एवं कृतवर्मा को सबको देखा। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें अनेक उसके अनेक मित्र थे। कई सब लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अब जो है अर्जुन ने जैसे इतने रिश्तेदार और मामा, चाचा, ताऊ सबको देखा तो उसके अंदर वो भाव निकल के आ गए, अब नहीं लड़ना भैया। पहले तो सब लड़ने के लिए तैयार होके आ गए हैं, पर कोई होता है ना अंतिम समय में जब आदमी दौड़े तो मेरे मामा निकले, तो मेरे चाचा है, तो फिर आदमी को परिवार का वो सब आ जाता है ना, तो उसके वजह से लड़ाई। अब अर्जुन कहना हम नहीं लड़ेंगे,
तो ये जो है अर्जुन आगे 28वें श्लोक से अर्जुन जो है 46 अंतिम श्लोक तक अब हमको लड़ना नहीं है, क्यों नहीं लड़ना है, ठीक है, इस बारे में वो 5 चीजें बताएंगे, 5 कारण। मैं लड़ाई क्यों नहीं लड़ूंगा, इस बात के 5 कारण अर्जुन जो है आगे बताएंगे। तो क्या क्या वो कारण है, इसको हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके पहले आज हमने जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। अच्युता शब्द आया, उसका मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो है अर्जुन के मन के बारे में बताया कि वो एक्चुअली में लड़ाई नहीं लड़ने चाहते थे, पर चूंकि दुर्योधन माना ही नहीं, इसलिए लड़ाई तो होनी थी, क्योंकि शांति दूत बन के भगवान स्वयं गए थे और अर्जुन दुर्योधन जो है माना नहीं, ठीक है। और फिर हमने गुणाकेश का मतलब समझा, ऋषिकेश का और पार्थ का, ठीक है। तो भगवान पार्थ क्यों बुला रहे हैं उसको, भगवान उसके साथ मजाक सा कर रहे हैं, देखो गुरुओं को देखो, है ना। तो एक तरीके से भगवान उसको जोकिंगली बोल रहे हैं, मजाक में, क्योंकि वो भगवान कृष्ण ऋषिकेश होते हुए समझ रहे हैं कि अर्जुन का मन बदल सकता है, लड़ाई नहीं लड़ेगा, इसलिए जो है उसको थोड़ा चिढ़ा रहे हैं कि तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि लड़ाई नहीं लड़े, प्रथा के पुत्र हो, मैं ध्यान रखना, बदनामी मत करा देना अपने खानदान की। इसलिए कह रहे हैं पार्थ, तुम इतने बड़े आदमी, हाँ। तो यहाँ पे उसने कई लोगों को देखा, पितरन अपने पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई और बेटे वाले ग्रुप में, परिवार में सब होते हैं ना कुछ पिता के संबंध वाले, है ना। तो वो मामा, दादा में जैसे भीष्म, सोमदत्त, और गुरुओं में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा में उसके शल्य, शकुनी, सब नाम यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज आज इम्पोर्टेंट समझने वाली है कि भगवान ने रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने ही क्यों खड़ा किया, जानबूझ के खड़ा किया। भगवान चाहते थे, एक्चुअली भगवान बड़े दयालु हैं, किसके ऊपर, हमारे ऊपर। हमारे जैसे बद्ध जीव, कलयुग के सड़े सड़ाए लोग जिनको कोई बुद्धि नहीं है, हमारे ऊपर भगवान कृपा करना चाह रहे थे, और कृपा करके वो हमको गीता का ज्ञान देना चाह रहे थे। अब मान लो अर्जुन सीधे लड़ जाता तो गीता कहाँ से निकल के आती, नहीं आती ना। इसलिए भगवत गीता को बोलना था, तो किसी को तो बोले, तो अर्जुन को ही उन्होंने वो अपना मोहरा बनाया। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के अर्जुन को भीष्म द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया, क्योंकि भीष्म तो उसके दादा है, तो बड़ा प्रेम संबंध है, और द्रोणाचार्य उनका प्रिय शिष्य अर्जुन है, द्रोणाचार्य का बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने कहा आप इनके सामने खड़ा करेंगे तो अपने आप इसके अंदर वो चीज निकल के आ जाएगी, भीष्म को मारना पड़ेगा मुझे, द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं लड़ रहा भैया। और कहीं खड़ा करते तो वो जब देखता है ना आदमी आमने सामने, तब थोड़ा भावनाएं निकल के आती हैं, और कहीं खड़ा हो तो शायद न निकल के, जानबूझ के वहीं पे खड़ा किया, और वो भावनाएं अर्जुन की उमड़ने लगी कि भीष्म मेरे दादा को मारूंगा क्या मैं आगे बोलेगा वो, और द्रोणाचार्य को मारूंगा, कैसे मार सकता हूँ, मैं नहीं मारूंगा। तो भगवान ने जानबूझ के वहां रथ खड़ा किया कि ये ऐसे बोलेगा उनको देख के कि मैं नहीं लड़ूंगा, और मैं गीता सुना दूंगा और मैं भगवत गीता अर्जुन को सुना दूंगा, और हमारे जैसे कलयुग के जीवों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो हिंदी भागवतम क्लास का समय हो गया, जो लोग सुनना चाहते हैं हिंदी भागवत वाले लिंक में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो आप जो है व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।